भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और ये बात चरितार्थ कर दी है अपने हिसार के एक छोरे ने, नाम है अमन। अमन मेरे साथ में है। पहले इसकी उपलब्धि गिना दूं मैं। अमेरिका की चिप बनाने वाली सबसे बड़ी जो कंपनी है इन्वीडिया, उसके अंदर ये बंदा इंजीनियर बन गया है। अपने हिसार का छोरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके पिता अग्रसेन भवन के सामने चाय की रेहड़ी लगाते हैं। चाय की रेहड़ी लगाते हैं पिछले काफ़ी सालों से, पर उसके अंदर जज्बा था कि मेरा बेटा कामयाब हो। और उसने जैसे तैसे करके पसीना बहा के इस लड़के को पढ़ाया लिखाया। और इसको पढ़ाने लिखाने में जो सबसे अहम रोल जो अदा किया वो पर्सनैलिटी मेरे साथ में है, उमेश शर्मा। इनसे भी बात करेंगे। पहले अमन से जान लेते हैं कि आखिर इस अचीवमेंट तक जो पहुँचे हैं, कितनी मुश्किलें कितनी कठिनाइयाँ इन्होंने देखी और आगे इनका सफ़र कैसे रहने वाला है। अमन, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कहाँ लगी है जॉब आपको? मेरे दर्शकों को बताओ जॉब कहाँ लगी है आपकी। मेरी जॉब है एनवीडिया में। एनवीडिया ये एक चिप डिज़ाइनिंग कंपनी है और यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है। तो इसमें मेरी जॉब लगी है। रोल है असिक इंजीनियर। अच्छा। हाँ, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियर। क्या क्वालिफिकेशन क्या है, किस चीज़ के बाद में जॉब लगी है आपकी? ये मैंने IIT BHU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। ठीक है। तो बेसिकली मेरी कोर प्रोफाइल है, यानी चिप डिज़ाइनिंग मेरा प्रोफाइल है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का जॉब है। कब ज्वाइन करने वाले हो आप? मेरा ज्वाइनिंग अभी 21 जुलाई को है, 21 जुलाई को। 21 जुलाई को जो आपकी वो है। तो हाँ। क्या सैलरी क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी बात? सैलरी CTC है, CTC अभी 12 लाख है। 12 लाख, 12 लाख साल का मतलब अभी ट्रेनिंग पे 12 लाख मिलने वाली है। और जो अमेरिका की कंपनी है ट्रेनिंग के बाद तो मेरे ख्याल से बल्ले बल्ले होने वाली है। तो पापा अभी भी चाय की रेडी लगाते हैं? हाँ, पापा अभी चाय की रेडी लगाते हैं। अभी ये लगाने दोगे उनको या मना कर दोगे? पापा मैं जॉब लग गया भैया मत लगाओ इसको आप? उनको बोला तो है, लेकिन फिर भी अभी लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं, नहीं मानेंगे वो। नहीं तो मानेंगे। इसका जो श्रेय है, जो आपको जॉब मिली है, नौकरी मिली है आपको, इतनी अच्छी एजुकेशन आपको मिली है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे? किसकी मेहरबानी हुई है आपके ऊपर? सबसे ज़्यादा क्रेडिट है एक तो पापा का और एक उमेश भैया का। तो क्योंकि पापा को स्टार्टिंग से था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। 6 तक पापा देवी भवन नाम का स्कूल है उसमें पढ़ाते थे। ठीक है। लेकिन पापा की इच्छा थी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। तो ऐसे पापा का इच्छा था, तो काफ़ी पापा देखते थे इधर उधर। तो उमेश भैया आगे आए। उमेश भैया ने और काफ़ी हेल्प किया। उमेश भैया ने सबसे पहले कैंपस स्कूल, HAU में कैंपस स्कूल है, उसमें एडमिशन कराया। फिर आगे चल के ठाकुरदास में एडमिशन कराया। और ऐसे आगे चलता रहा। और भैया जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे आगे सपोर्ट करते रहे हर जगह। तो पापा की इच्छा मैनिफेस्ट हुई, मतलब एक्शन में आई जब उमेश भैया साथ में आए। पापा के डिज़ायर था, डिज़ायर एक्शन में आया जब उमेश भैया साथ में आए। ऐसा था। तो उसके मतलब करते करते कड़ियाँ जुड़ती गई और आपने अपनी मेहनत दिखाई और आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हो। तो लास्ट वाला आपसे मैं पूछूंगा, बीच में फिर दोबारा जुड़ूंगा। क्या मतलब जो बच्चे आपकी तरह हैं, गरीब तबके से हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहेंगे कि एजुकेशन ऐसा एक मतलब पावरफुल वेपन है, पावरफुल टूल है जिससे हम अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उमेश भैया जैसे जो एक्टिव लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं, वो तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी ऐसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि पहुँचे उन तक एजुकेशन। तो और अब मिले तो उनको अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, मैं उमेश के पास जाऊं तो उससे पहले मैं छोटी सी एक बार कहानी बता दूं। उमेश का ऑफिस था अग्रसेन भवन के सामने। तो हम लोग अक्सर वहाँ टपरी पे बैठकर चाय पीते थे। तो इस बंदे का सपना था कि भाई यार ये गरीब लोग हैं ना, इनकी मेरे को हेल्प करनी है। तो हम देखते थे, जो तिवारी जी थे उनका ये बेटा है अमन, तो कई बार वहाँ हमने देखा भी उनको। तो वहाँ से मुलाकात शुरू हुई और ये जो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। उमेश, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो ये अचीवमेंट दी है इस लड़के को, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपको कैसे रही ये सफ़र, कैसे रहा आपका? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो अमन की है और दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट उस सपने की है जो इसके पिताजी ने देखा था। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन एक ये था कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। वहाँ से उनकी सोच से ये कहानी शुरू हुई अमन की। और हमारे लिए तो ये एक सपने के साकार होने की तरह है कि
एक सरकारी स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि पीयूष जी जो एस्पायरिंग कैरियर के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने इसको 7वीं क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि इस बच्चे को अच्छी स्कूल भी मिला और इस बच्चे को अच्छी ट्यूशन भी मिली। जब एक बच्चे को ये सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बच्चा होता है, अमीर और गरीब तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। उसको अच्छी स्कूलिंग मिल गई, अच्छा ट्यूशन मिल गया, तो ये आगे बढ़ता चला गया। 10वीं में इसने अपना स्कूल टॉप कर दिया 96% के साथ में। 12वीं में हिसार के अंदर सेकंड टॉप मोस्ट रैंक थी, 2000 रैंक आई 14 लाख बच्चों के अंदर। अंकिता जी और आप आए थे, इंटरव्यू किया था चाय की रेडी पे बैठ के, ठीक है। और आज इसने सभी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप पढ़ोगे, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप भी दम लगाओगे, तो एजुकेशन वो वेपन है जो आपकी 7 जनरेशन की जो पुश्तें हैं, 7 कहते हैं ना, 7 पुश्तों का जो जुगाड़ है वो एजुकेशन ही कर सकती है। 8 से 10 साल लगे और इसने अपनी 7 पुश्तों के लिए जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद इनकी जनरेशन में इनके बच्चे, इनके भाई के बच्चे, इनकी बहन के बच्चे, इनकी जो साइकिल है उसमें हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ये इनका दायित्व होगा। ये भोला सा चेहरा देखकर आपको कहाँ फील आया कि ये लड़का कामयाब हो जाएगा? शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, शुरुआत तो कहते हैं ना कि हम लोग के पूत के पैर पालने में ही दिखते हैं। आता तो ये था ही फर्स्ट, अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड, लेकिन जैसे ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया ना, तो इसका एक ट्यूशन सेंटर पे ज्वाइन करा दिया। वहाँ पे 30 बच्चे इसी क्लास में, ठीक है। अप्रैल में ट्यूशन लगी, जुलाई में ट्यूशन वालों ने मुझे बुला लिया, ठीक है, एज ए गार्जियन। बोले कि भाई ये तो पढ़ नहीं रहा, ये तो लास्ट नंबर पे आ रहा है, 29 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, याद है ना। तो मैंने बोला कि आप ये बताओ कि पढ़ तो रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना, हिंदी मीडियम से आ गया, तो हाँ कोशिश पूरी कर रहा है। उसी साल में दिसंबर के अंदर ओलंपियाड का पेपर हुआ, ठीक है। जो बच्चा 30वें नंबर पे भी नहीं आ रहा था शहर में, उस ओलंपियाड के पेपर में इसने हरियाणा टॉप कर दिया। तब ये अंदाज़ा हो गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको जो जो सुविधाएं चाहिए थी, वो कहते हैं ना कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग और भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और इसको सारी चीज़ें मिलती चली गई। सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर ये एक मैसेज नहीं है कि चाय वाले के बेटे ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी पाली, ये हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन ये है कि अगर किसी भी बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, वो एजुकेशन मिले जो किसी भी आईएएस के बच्चे को मिलती है, तो वो बच्चा भी अपना मुकाम बना सकता है। ये एग्जाम्पल है। मैं तो समाज को, पूरे देश को, पूरे हरियाणा को ये मैसेज देना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल से कि सिर्फ अच्छी एजुकेशन चाहिए, जो पूरा फोकस है, जो कोर है, वो एजुकेशन पे होना चाहिए। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सिस्टम है, तो कमल जी इसकी अचीवमेंट है तो हम लोग यहाँ पे खुश हैं। लेकिन हज़ारों बच्चे जो आरटी, जो एक इकलौता माध्यम था एजुकेशन का, वो छीन लिया है। आज बच्चे, मतलब मेरे बच्चे भी पता नहीं कितने बर्बाद हो गए हैं उसकी वजह से, उनका दुख भी बहुत है जी। तो यही है कि इस बच्चे ने दुनिया को मैसेज दिया है कि अच्छी एजुकेशन दे दो, सिर्फ अच्छी एजुकेशन दे दो, ना तो 2 किलो 5 किलो राशन चाहिए, ना कुछ चाहिए। हम अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर लेंगे, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, ये इसने साबित कर दिया। आरटीई की बात की, क्या सरकार ने वो जो पहले जो कुछ बच्चे जो गरीब तबके थे उनको एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो करवाते थे, वो बंद कर दिया आपके हिसाब से? आपने कितने प्रोटेस्ट को आपने भी देखा है, ठीक है। 50-50 हज़ार बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे 4 साल पहले। उसके बाद चिराग योजना लेके आए, अखबार के अंदर छपता है कि 90% सीटें खाली रह गई। कौन से स्कूल हैं किन की सीटें खाली रह गई? पहले तो एक सीट के ऊपर लाइन लगा करती, जब आरटी था 134A था, तो ऐसा क्या हो गया कि 90% सीटें खाली हो गई, ठीक है। सरकार ने सरकारी स्कूलों को तो बर्बाद कर दिया, पहली चीज। 30,000 से ज़्यादा टीचर नहीं है, ठीक है। इनके जो शिक्षा मंत्री बनते हैं वो कैसे हैं? मैं आज पॉलिटिक्स की बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये विडंबना है इस समाज की, इस देश की, कि सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए। हिंदुस्तान का एक समृद्ध राज्य हरियाणा है ना जी, बिल्कुल। उस समृद्ध राज्य का एक समृद्ध जिला हिसार, उस हिसार शहर के सबसे बीच का स्कूल मॉडल टाउन जी। उस स्कूल के बारे में अखबार की फ्रंट पेज पे क्या छपती है कि लड़कियां सुबह आती हैं और शाम तक बाथरूम करने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है,
लड़कियों को बाथरूम करने की जगह नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं बर्बाद की गई। इस शहर के अंदर ये हालात हैं, तो आप पास के गांव में चले जाओ आसपास में, तो वहाँ क्या हालात है आपने तो देखे ही हैं। तो ये सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिया। एक उम्मीद थी राइट टू एजुकेशन, उसको वैसे बंद कर दिया। तो गरीब के बच्चे के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस रास्ते को लात मार के किसी भी तरीके से खोलना पड़ेगा। अगर ये खोल दिया तो हर दरवाजे से अमन निकलेंगे। ये इस बच्चे ने साबित करके दिखाया है। एक उमेश, बड़ा सवाल, अभी एजुकेशन की बात चल रही है तो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूंगा। अभी अपने हिसार में ही पड़ता है बास बादशाहपुर गांव, वहां पर 4 लड़कों ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रखा है कि ऐसी कैसी एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है कि स्टूडेंट ही अपने टीचर के हत्यारे बन जाते हैं। क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये उस दिन हुई जिस दिन हम गुरु पूर्णिमा मना रहे थे। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा के दिन ये गुरु घटना पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो कल्चर हम लोगों ने बना दिया है सिस्टम के अंदर, चाहे वो गन कल्चर हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो चारों तरफ समाज के अंदर जो बिखराव है। आप एक चीज़ देखिए कि गाँव के अंदर सरकारी स्कूल में 100 बच्चे चलते हैं, 90 बच्चे 10वीं अब की 12वीं नहीं कर पाते। ठीक है, 9वीं में फेल कर देते हैं, फिर 10वीं में फेल हो जाते हैं, 12वीं में फेल हो जाते हैं। हम एटमॉस्फेयर कैसा बना रहे हैं अपने आसपास में। ठीक है, और उसके बाद में आज प्रदेश के अंदर कल भी फैजलपुरिया के ऊपर गोली हुई है। ठीक है, गैंगस्टर का कितना बड़ा बोलबाला हो रखा है। उन लड़कों ने भी हत्या करने के बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की थी कि भाई इसको तो मार दिया तो इसके लड़के को भी मारेंगे, नहीं 10 लाख रुपए चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर बनने की उनकी तैयारियां यहाँ पे चल रही है। कमल जी, आपने सबसे ज़्यादा मैंने एक अनशन किया था और आपने बहुत कवर किया था उसे, 2019 में था। और उस अनशन पे मैं बैठ के यही बोल रहा था कि अभी तो ये जो समाज के जो लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुंची नहीं है। जिस तरह ये समाज बर्बाद होता चला जाएगा, ठीक है, जिस तरह से बच्चे अनएजुकेटेड होंगे, अनएजुकेटेड के बाद अखबार में क्या छपता है, 9वीं 10वीं बच्चा फेल, 9वीं 10वीं के बाद में सिरसा के अंदर उस बच्चे को ड्रग पेडलिंग में लगा दिया, वो ड्रग पेडलर बन गया, ड्रग पेडलर से फिर वो अपराध में चला गया। ये एक साइकिल जो है ये अब आज हमारे तक पहुंचने लग गई है। 2019 के अंदर इसी चीज़ को लेके अनशन किया था। ये पूरा समाज जो है, जिस तरह की एजुकेशन की डिक्लाइन हो रहा है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि वो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे कि उनको तो अच्छी एजुकेशन थी, लेकिन माहौल, किस तरह का माहौल हमने बना दिया है। गली गली में चिट्टा बिक रहा है, आपने कितना कवर किया है। ठीक है, गली गली में स्मैक बिक रही है, गली गली में सारी चीज़ें बिक रही है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये तो बाहर आग लगी है, ये तो मुजफ्फरपुर में लगी है, बिहार के अंदर लगी है। वो आग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है और हमारे दरवाजे पे आग लगनी शुरू हो गई है। एक सवाल और इसमें मैं साथ में जोड़ूंगा। जो मर्डर हुआ स्कूल के अंदर, उसके बाद में कल जो है जितने भी हरियाणा के प्राइवेट स्कूल है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो उन लोगों की डिमांड ये थी कि जो मृतक है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलने चाहिए, हर स्कूल के सामने पुलिस कर्मी खड़ा होना चाहिए, प्लस में जो सरकार प्राइवेट स्कूल संचालक है उनको गन के लाइसेंस मिलने चाहिए। किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए, या आखिर ये वारदात हो क्यों रही है, किस वजह से हो रही है, उनके ऊपर किसी भी शिक्षक ने, किसी भी प्रिंसिपल ने वहाँ पर ये बात नहीं बोली। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी कमियाँ हैं, या फिर जो ये गन कल्चर की आपने बात की, गन कल्चर की वजह से ये मामला बिगड़ रहा है? एजुकेशन में सुधार होने चाहिए, इस पे कौन लोग बात करते हैं? सरकारी स्कूल बिल्कुल बर्बाद हो गए, उसकी बात कौन करते हैं? 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 90% बच्चे 12वीं नहीं कर पाते। वो बच्चे बर्बाद हो गए, जाते कहाँ हैं, उसकी बात कौन करता है? इस शहर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर, सबसे बड़े स्कूल के अंदर अगर लड़कियां बाथरूम नहीं कर पा रही, उनकी बात किसने करी? किसने धरना किया? किसने प्रदर्शन किया? शिक्षा की तो भाई बात ही नहीं होती। अब ये जब आग दरवाजे पे पहुंच गई है तो सब लोगों को दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत सबको होनी चाहिए। इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसको जो भी उनकी मांगे हैं वो जायज़ हैं, उनको पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें सिर्फ एक तरफ का नहीं है ना, 60-40 का रेशियो है। आप एक ऐसा कॉलोनी जिसमें 60 लोग जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हैं और 40 लोग जो ठीक हैं, क्या वो 60-40 को ठीक रहने देंगे? यही सवाल 2019 में पूछा था ना। और वो 60 लोग जो बर्बाद हो गए, वो 40 को ठीक रहने देंगे क्या? नहीं रहने देंगे। ये वो जड़ है इस समस्या की। इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आपको ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए जो ये कहे कि मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो ये तो करूँगा, और दूसरा जो है वो आवाज़ नहीं आ रही। इस तरह के लोग अगर आप चुनते रहोगे, इस तरह से चीज़ें करते रहोगे, तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अपने अपनी तरह से जिनको अच्छी एजुकेशन मिली है, उनको एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। आप लोग हाथ बांध के कभी भी किसी भी पैसे वाले के पीछे नहीं खड़े हो सकते, अपनी जात के पीछे नहीं खड़े हो सकते। जब तक शिक्षा के मुद्दे पे पढ़ा लिखा, एक बात बताओ, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन से क्या मिलता है? एजुकेशन से मिलती है विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। बुद्धि मिलती है आपकी सोच से। अगर आप इतना पढ़ लिख के भी अपनी जात के पीछे खड़े हो जाओगे, अगर इतना पढ़ लिख के भी पैसे वाली के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाओगे, तो ये तो दरवाजे पे जो आग पहले लगनी थी, जो आगे आने वाले टाइम में लगी थी, कोरोना ने और आगे बढ़ा दी है। तो इसलिए ये तो हो गई। चलो मिस, ये अमन आने के लिए आपने काफ़ी, अमन के टॉपिक पर हम आते हैं। अमन के अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे और भी हैं जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है लाइफ के अंदर आपके सहयोग से। देखिए कमल जी, आप तो शुरू से इस चीज़ से जुड़े हुए हो। अभी सीए का रिजल्ट आया, लोग क्या बोलते हैं? कोटा 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 बोलते हैं ना, इनका तो कोटा है, इनको ये है वो है। सीए के एग्ज़ाम में कोई कोटा नहीं होता। एक ही एससी समाज की बेटी मन्नू प्रिया, उसके पिताजी छोटा हाथी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उस बच्ची को अच्छी शिक्षा दी। जैसे पीयूष जी ने इसको सपोर्ट किया, तो ये तिलक जी हैं विशेष एकेडमी वाले, ठीक है, उन्होंने वो 11वीं 12वीं में बच्ची पढ़ाई, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई। सीए के लिए भी उन्होंने बोला, उसकी 2 लाख फीस थी, वो भी निःशुल्क पढ़ाई, ठीक है। ऐसे लोगों ने साथ दिया, और वो बच्ची जिसमें कोई कोटा नहीं होता, जिसमें मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, वो पेपर पास करके आज वो सीए का उसने पेपर पास कर दिया, वो सीए बनने जा रही है। 2 लड़कियां जो हैं, वो जिस बच्ची की मदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में झाड़ू पोछा करती है, आज उसी कॉलेज के अंदर उसकी बेटी कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग पढ़ रही है। आईआईटी मेंस का पेपर उसने भी क्रैक किया, ठीक है। एक बच्ची जिसकी माँ फैक्ट्री में काम करती है, उसने भी आईआईटी मेंस का क्लियर किया, और वो आज जीजेयू में है। न जाने कितने एग्जाम्पल है कमल जी, सुबह तक हो जाएगी, मैं एक एक बताता रहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, 13 साल के अंदर मैंने एक चीज़ तो देख ली कि अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, वो क्वालिटी एजुकेशन मिले जो आईएएस के बच्चे को मिलती है, जो किसी भी पैसे वाले के बच्चे को मिलती है, तो हर बच्चा कामयाब हो सकता है। हम सबको मिलके अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये आँच हमारे तक ना पहुँचे, तो हमें सबको पढ़ाना पड़ेगा। सोसाइटी अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है उसका। अच्छी एजुकेशन भी तभी मिल पाएगी जब आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग उनको अच्छी राय देंगे, अच्छी गाइडलाइन देंगे, अच्छा रास्ता उनको दिखाएंगे। तो ये सिलसिला उम्मीद करूँगा यूं ही चलता रहेगा। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो अचीवमेंट आपने बच्चों को दिलवाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से अमन के पास आऊँगा। अमन, फ़ोन कितना देखते हैं आप? फ़ोन में काफ़ी कम चलाता हूँ। कम चलाते हो? जो बच्चे फ़ोन से चिपके रहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? फ़ोन से जो चिपके रहते हैं, मैं उनके लिए फ़ोन के आपको डिसएडवांटेज थोड़े देखने चाहिए कि फ़ोन ब्लू रे आती है, आँख ख़राब हो जाता है उससे। और जो चीज़ हम देखते हैं रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई 10 सेकंड में कोई वीडियो देख के क्या सीखेगा उसमें? रिटेन भी नहीं रहता वो दिमाग में। तो पापा तो चाय का काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है? मम्मी हाउस वाइफ है। कितना खुश हुई थी आपको देखकर जब पता चला कि बेटे की जॉब लगी? मम्मी पापा दोनों खुश थे, उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो जानते नहीं है कैसी क्या एक्सप्रेशन था, क्या फीलिंग क्या थी उनके चेहरे के ऊपर? वो खुश थे। मैं ऑल ओवर तो ये बोलूँगा, बहुत ज़्यादा खुश थे अंदर से। अच्छा। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम लोग 2 भाई 1 बहन है। अच्छा। तो आपके जो भाई बहन है वो छोटे हैं बड़े हैं आपसे? दोनों बड़े हैं। दोनों बड़े हैं। उनका क्या एक्सप्रेशन था? वो भी काफ़ी खुश थे, भाई को पता लगा तो भाई भी बहुत खुश हुआ था। अच्छा। और बहन भी काफ़ी खुश थी। तो अभी उनको साथ लेकर चलोगे या फिर भूल तो नहीं जाओगे भाई मैं तो बड़ी कंपनी में लग गया, मेरे को कोई मतलब नहीं है इनसे, आप बनाओ चाय, मैं चला यहाँ से झोला बिस्तरा उठा के अपना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी अभी कुछ रिज़ल्ट आया जो भी, उसमें बहुत बड़ा रोल सबका है भाई। क्योंकि बचपन में भी भाई बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ के लिए। और कई बार दुकान पे भी जाना होता था, पापा की तबीयत ख़राब हुई तो दुकान पे भी किसी को जाना होता था, तो भाई जाता था, भाई मुझे जाने देता था, क्योंकि मैं अगर मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ तो। और ऐसे ही भाई बहन मम्मी सबका बहुत सपोर्ट रहा है। एक लास्ट मैसेज, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनसे कि वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहें,
जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी स्ट्रगल करते रहें, कंसिस्टेंट अगर रहते हैं तो सक्सेस आ जाता है। थोड़ा डिले होता है, हो सकता है फेलियर है, लेकिन सक्सेस आ जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आप लोगों का दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में अमन और उमेश जी ने इनको सपोर्ट किया और आज ये एक अच्छी कंपनी नहीं कहूँगा, अमेरिका की सबसे बड़ी जो चिप बनाती है इनवीडिया कंपनी के अंदर इंजीनियर ये बने हैं और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि चाय बनाने वाले का बेटा जिसने अपने दम के ऊपर, अपनी मेहनत के बल के ऊपर ये अचीवमेंट तय की है, ये अचीवमेंट इन्होंने पाई है। अगर आपके अंदर भी जज्बा है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कमी है तो उमेश जैसे लोग समाज के अंदर है आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए। इनका नंबर भी मैं नीचे कमेंट में डालकर छोड़ूंगा। अगर आपको इनकी कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, हमारी कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, हमेशा इस काम के लिए हम आपके साथ तत्पर रहेंगे। आगे भी इस मामले को लेकर जो भी अपडेट रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।